तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमारे कपड़े भिगो के मुझसे बदला लेने चली हो। कौन से कपड़े भिगो दिए हमने? जस्ट शट अप और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो हटो यहाँ से। संतोषी, वैसे तो तू किसी काम की नहीं, पर आज एक अच्छा मौका दिया है। सॉरी धैर्य, हमें ये करना पड़ रहा है। हमें अत्यंत दुख हो रहा है संतोषी, तुम्हारी ये स्थिति देखकर। हम चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। माते, ये कैसा अन्याय है माते, कैसा अन्याय है जो आपकी भक्त संतोषी के साथ हो रहा है माते। देवी पौलमी संतोषी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है माते, कैसे? नारायण नारायण। हम भी आश्चर्यचकित हैं देवर्षि, परंतु इस कार्य में देवी पौलमी के साथ उन मनुष्यों की भी बराबर की साझेदारी थी। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध सदैव मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। उन मनुष्यों के साथ भी वही हुआ। यदि उन लोगों ने उचित समय पर संयम बना लिया होता तो देवी पौलमी को संतोषी के साथ दुर्व्यवहार करने का अवसर ही नहीं मिलता। नारायण नारायण। माते, अपने भक्त को कष्ट में देखकर आपका मन भी व्याकुल हो रहा है ना माते? हाँ, परंतु हम जानते हैं संतोषी में साहस की कमी नहीं है। उसने अपने जीवन में कठिनाइयों का डटकर सामना किया है और आगे भी अवश्य करेगी। हमारा आशीर्वाद सदैव संतोषी के साथ है। हे भगवान, संतोषी जल्दी से ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये संतोषी नाम की लड़की का ऑपरेशन यहीं चल रहा है? जी, हमें खबर मिली है कि पैर फिसलने से उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बस यही कंफर्म करने आए थे हम कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। आपसे किसने कहा कि उसका एक्सीडेंट पैर फिसलने से हुआ? जी, हमें मधु जी का फोन आया था, उन्होंने ही बताया हमें। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको एक बात बताएं, आपको गलत जानकारी दी गई है। संतोषी का एक्सीडेंट पैर फिसलने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसका एक्सीडेंट किसी के धक्के मारने की वजह से हुआ है। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप उसे जानते हैं? बाय धैर्य, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। डोंट वरी माँ भी, आपका धैर्य बिल्कुल सेफ होगा। आई थिंक वी शुड लीव। जल्दी ना, आई एम रियली एक्साइटेड। हम फाइनली बाहर जा रहे हैं घूमने। लेट्स गो। बाय भैया, बाय भाभी। हाँ चलो। बाय। पुलिस यहाँ? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें मिस्टर धैर्य से पूछताछ करनी है। हाँ कहिए, क्या बात है? हमें खबर मिली है कि संतोषी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, और जब तक संतोषी अपना बयान नहीं दे देती तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धैर्य ने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। धैर्य ऐसा नहीं है।
आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो यहीं कर लीजिए। धैर्य को पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? देखिए सर, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। अब हमारा धैर्य ऐसा नहीं है, सीधा लड़का है। हाँ, मैं धैर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं खुद एक लॉयर हूँ और मुझे सारे नियम कानून सब पता है। आप मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते। 15 साल तक कायदे और कानून के बीच रहने के बाद आप मुझे कानून मत सिखाइए। मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि अगर विक्टिम को कुछ भी हुआ तो धारा 302 के तहत मर्डर केस का मुकदमा दर्ज होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर बचने के बाद विक्टिम ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। अपना दिमाग लगाना बंद करो। शुक्र मनाओ कि हम इसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, वो भी चश्मदीद गवाह की गवाही के बाद। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? धैर्य के खिलाफ गवाही? इंस्पेक्टर साहब, किसने दिया ऐसा झूठा बयान? धैर्य के पिताजी ने खुद यह बयान दिया है। हवलदार, ले चलो इन्हें। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। देखिए, कानून के साथ तमीज से पेश आइए, वरना हम बदतमीज हो गए तो बहुत बुरा होगा। उज्जवल, ये सब क्या हो रहा है? कुछ करो तो सही। You're a lawyer after all, हाँ? I know. मैडम, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। अब जो भी होगा विक्टिम की गवाही के बाद ही होगा। ले चलो इसे। चलो। धैर्य, डोंट वरी। बिठाओ गाड़ी में। हमारे बच्चे के साथ ये क्या हो गया? हम तो सिर्फ उसे रिया के साथ जाने से रोकना चाहते थे। प्रताप, आप कमिश्नर साहब से बात कीजिए ना। लेकिन मधु, सबसे पहले हमें संतोषी की हालत पर नजर रखनी होगी। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। संकेत, तुम जहां भी हो सारा काम छोड़ो और फौरन अस्पताल जाओ और संतोषी की हालत पर नजर रखो। चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, संतोषी को कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ फौरन। प्रताप, मधु, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, इंस्पेक्टर से बात करके सेटल करने की कोशिश करता हूँ। उज्जवल भैया, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज मेरे धैर्य को बचा लो। मैं कुछ करता हूँ। गॉड, प्लीज मेरे धैर्य को बचा लो। या अब तुम घर जाओ, यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। धैर्य जब वापस आएगा हम तुम्हारी उससे फोन पर बात करवा देंगे। माँ भी, मेरा धैर्य के बगैर बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और धैर्य वापस घर नहीं आ जाता, मैं यही रहती हूँ ना, तो मुझे धैर्य की खबर भी मिलती रहेगी। घर जाऊंगी तो बेकारी टेंशन होगी और मेरी बात भी नहीं हो पाएगी उससे। सो आई थिंक आई शुड स्टे हियर। भाभी, ये लड़की बड़ी स्मार्ट है। We have to stay alert. काका, अरे संकेत बेटा, तुम? काका, वो हमें प्रताप सर ने भेजा है। संतोषी को हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या बताऊं, वो बेचारी ऐसे पत्थर दिल लोगों के बीच में फंस गई है। हर रोज नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसे। लेकिन काका, संतोषी को हुआ क्या है? इतनी गहरी चोट उसे लगी कैसे? मेरे सारे कपड़े गीले कैसे हुए?
मेरे कपड़े गीले क्यों किए तुमने? आप मानते क्यों नहीं? हमने सच में कुछ नहीं किया है। नो, जस्ट शट अप। चलो हटो यहाँ से। बस इतनी सी बात और इतना गुस्सा। यही तो मैं भी सोच रहा हूं। इसलिए इस बार धैर्य को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने पुलिस को सब सच बता दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने धैर्य के खिलाफ गवाही दे दी। काका, वो आपका बेटा है। इसीलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अरे मां का कर्तव्य होता है कि बच्चों का साथ दे, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाना ये भी मां बाप का फर्ज होता है। आप सही कह रहे हैं काका, लेकिन हमें लगता है मधु मैम और प्रताप सर के होते हुए कि धैर्य को छू भी नहीं सकता। हमेशा की तरह उसको बचा लिया जाएगा और एक बार फिर उसकी गलतियों पे पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार हम धैर्य को छोड़ेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अपने केबिन में बुलाया। अच्छा, चलो। देखिए, पेशेंट की हालत काफी नाजुक हो गई है। सर के बल गिरने से उनको अंदरूनी चोट लगी और वो कोमा में जा सकती हैं। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी और दूसरे हॉस्पिटल से हमें किसी न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए, जिसको बुलाना है बुलाइए, लेकिन संतोषी को बचा लीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप तुरंत मंगा लीजिए। काका, आप यहीं बैठिए, हम अभी प्रताप सर को कॉल करके आते हैं। हाँ संकेत, बोलो। सर, संतोषी की हालत बहुत खराब है। अगर कोई न्यूरो सर्जन नहीं मिला तो उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संकेत, लिसन टू मी केयरफुली। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किसी को भी कॉल करो, लेकिन संतोषी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर संतोषी को कुछ हो गया तो धैर्य की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके सर। डॉक्टर, आप बेस्ट से बेस्ट न्यूरो सर्जन को बुला लीजिए, लेकिन संतोषी के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अवस्थी बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात डॉक्टर नीरज से हो सकती है? डॉक्टर नीरज आउट ऑफ टाउन, एक इमरजेंसी केस के लिए बाहर गए, 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे। ओके। डॉक्टर नीरज तो आउट ऑफ टाउन है। आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए, लेकिन भगवान के लिए हमारी संतोषी को बचा लीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर माथुर का नंबर ट्राई करता हूँ, वो शायद मिल जाएंगे। हेलो, एक इमरजेंसी है, क्या मेरी डॉक्टर माथुर से बात हो सकती है? हेलो। माथुर जी अपने चिकित्सा कार्य के लिए दिल्ली गए। माथुर जी अपने चिकित्सा कार्य के लिए दिल्ली गए हैं। उनका 3 दिवस तक पुनरागमन नहीं होगा। उनका 3 दिवस तक पुनरागमन नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये फोन मेरे हाथ में कैसे आया? किसका फोन था? हेलो हेलो हेलो। देवी पौलमी, आप तो मेरे भक्त की परीक्षा ले रही हैं, परंतु सत्य कुछ पलों के लिए विवश हो सकता है, पराजित नहीं। डॉक्टर अवस्थी शहर से बाहर गए हैं। आई एम सो सॉरी, पर अब मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आगे भगवान की मर्जी। आप लोग भी दुआ करिए कि जल्द से जल्द हमें कोई बढ़िया न्यूरो सर्जन मिल जाए, क्योंकि तभी पेशेंट की सर्जरी हो पाएगी। डॉक्टर, 602 के पेशेंट की हालत काफी बिगड़ गई है, प्लीज जल्दी चलिए। उस वार्ड में तो हमारी संतोषी है।
हे संतोषी माँ, हमारी संतोषी की रक्षा कर। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके साथ भी कुछ बुरा मत होने देना माँ। काका, संतोषी माँ सब ठीक कर देंगे। हाँ, बस हौसला रखिए। काश हमने धैर्य को रोक लिया होता तो संतोषी की ये हालत ना होती। काका, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिलहाल हम संतोषी माता से संतोषी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे संतोषी माँ, आज आपकी भक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। संतोषी माता की भक्त संतोषी, आज तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु आज तुम्हारे उपचार में कोई नहीं आने वाला। संतोषी, आज देवी संतोषी नहीं, साक्षात यमराज से मिलन होगा तुम्हारा। मदद करो संतोषी। संतोषी को बचाने
देवी संतोषी यहाँ? चक्र को कोई पार नहीं कर सकता, आप भी नहीं देवी संतोषी।